Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Rimchim Kinsaria. I hope you are all healthy and safe. एक्चुअली आज मैं स्टार्ट तो करने वाली थी एमिली डिकिंसन. मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि मैं एमिली डिकिंसन और उसकी पोम्स को समझाऊंगी और अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे और उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे. बट एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास काफी फ्रेंड्स के और स्टूडेंट्स के जो हैं मैसेज आए हैं कमेंट्स में कि मैं नॉवेल्स जो है, इम्पोर्टेंट नॉवेल्स जो हैं, जो यूजीपीजी और नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं उनकी मैं समरी बताऊं, उनको डिस्कस करूं. तो फिर मैंने सोचा और उनके जो थीम्स वगैरह हैं नॉवेल्स की और ये सब जो है डिस्कस करूं. तो मैंने ये वीडियो आज मैं एमिली डिकिंसन हम श्योर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ग्रेट गैट्सबी जो है फिट्जजेराल्ड की ग्रेट गैट्सबी है ना, उसे आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स. तो उसके बाद मैं एमिली डिकिंसन जो है नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट डालूंगी, है ना. और सेकेंडली सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम. ग्रेट गैट्सबी, गैट्सबी की स्पेलिंग लिख लीजिए आप, GATSBY, ग्रेट गैट्सबी. It's one of the most important novels from the point of view of NET JRF for the undergraduate students, for the post graduation students. F. Fitzgerald जो है, जिन्होंने ये नॉवल को लिखा है, द ऑथर ऑफ दिस नॉवल, जो नॉवलिस्ट है उनका नाम है F. Fitzgerald, और उनका जो फुल नेम है वो है फ्रांसिस स्कॉट की फिट्जजेराल्ड. फ्रांसिस स्कॉट की फिट्जजेराल्ड की स्पेलिंग में बताती हूँ एक बार. हम FITZGERALD, Fitzgerald. Francis Scott Fitzgerald. He is widely considered as one of the greatest American writers of the 20th century. ये जो हम एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हम मतलब या चलो साथ में ही ट्रांसलेशन कर लेते हैं. जो है ये जो ग्रेट गैट्सबी के जो नॉवलिस्ट हैं F. Fitzgerald, ये बहुत कंसिडर किया गया है इनको ग्रेटेस्ट अमेरिकन राइटर्स में से एक कंसिडर किया गया है इनको 20th सेंचुरी के. ही वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर 1896. ही वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर 1896 इन सेंट पॉल, मिनेसोटा. ये जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था 1896 में हुआ था, सितंबर 1896 में. और कहाँ पे हुआ था? सेंट पॉल मिनेसोटा. मिनेसोटा की स्पेलिंग है MINNESOTA, मिनेसोटा. ही इज फेमस फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए और नॉवेल्स के लिए, स्पेसिफिकली नॉवेल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है. और ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैथलिक न्यूमन स्कूल विच वॉज इन न्यू जर्सी. ये जो है स्टूडेंट है कैथलिक न्यूमन स्कूल के, जो कि कहाँ पे थी? न्यू जर्सी में थी, ठीक है. फादर सिगोर्नी फे ऑफ न्यूमन स्कूल वॉज वन ऑफ द पीपल who admire him for his talent of writing. ये जो है फादर, न्यूमन स्कूल के जो फादर थे सिगोर्नी, जिनका नाम है SIGOURNEY, सिगोर्नी. फे जो है इन्होंने, ये उन बंदों में से एक थे जिन्होंने जिन्होंने इनका टैलेंट जो है उसको रिकॉग्नाइज किया, पहचाना और उनको एडमायर किया, ठीक है. और फिट्जजेराल्ड लेफ्ट स्कूल इन 1917. 1917 में जो है फिट्जजेराल्ड ने स्कूल को बीच में छोड़ दिया था इन ऑर्डर टू ज्वाइन यूएस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है. हिज मोस्ट फेमस नॉवल इज द ग्रेट गैट्सबी. इनकी बहुत फेमस नॉवल जो है वो है ग्रेट गैट्सबी. और फर्दर जो द ब्यूटिफुल एंड डैम्ड लिखिए, द ब्यूटिफुल एंड डैम्ड, कॉमा, दिस साइड ऑफ पैराडाइज टेंडर इज द नाइट, दिस साइड ऑफ
Paradise Tender, Is the Night are his other novels. जैसा हमने गैट्सबी के बारे में बताया बात की है, वैसे ही जो है साइड ऑफ पैराडाइज और द ब्यूटिफुल एंड डैम्ड और दिस साइड ऑफ पैराडाइज टेंडर इज द नाइट, ये इनकी अदर नॉवेल्स है, ठीक है. इट वॉज फिट्जजेराल्ड्स फिफ्थ नॉवल, और सॉरी द लव ऑफ द ग्लास टाइकून, लिखिए, नोट डाउन कीजिए, द लव ऑफ द ग्लास टाइकून, ये भी एक इनकी नॉवल है. इट वॉज द फिट्जजेराल्ड्स फिफ्थ नॉवल, ये जो है फिट्जजेराल्ड की फिफ्थ नॉवल थी. कौन सी? जो द लव ऑफ द लास्ट टाइकून जो है. बट इट इज एन अनफिनिश्ड नॉवल, लेकिन ये जो है ये नॉवल अनफिनिश्ड है. ये नॉवल जो है वो अनफिनिश्ड है, और ये पब्लिश हुई थी पोस्ट्यूमसली. मैंने आपको बताया था पोस्ट्यूमसली का मतलब कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी ये. फर्दर, a number of movies or films has been based on this novel. बहुत सारी, एक या दो नहीं, काफी जो है इस नॉवेल पे काफी मूवीज और फिल्म्स जो है वो बनी हुई है. द मूवीज आर विद द सेम नेम, ग्रेट गैट्सबी. आप लोग, मैं सजेस्ट करूंगी अकॉर्डिंग टू मी कि आप लोगों को ये इस नॉवेल की एटलीस्ट एक मूवी तो देख लेनी चाहिए. उससे जो डाउट्स होंगे वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, और आप एक लंबे टाइम तक जो है मूवी देखने के बाद उस ग्रेट गैट्सबी की स्टोरी को जो है याद रख पाएंगे. फर्दर, दिस नॉवल वॉज सेट इन जैज न्यूयॉर्क. दिस नॉवल वॉज सेट इन जैज न्यूयॉर्क, जैज एज न्यूयॉर्क. जैज एज जो है उसको हाईलाइट कर लीजिए आप अपने जो भी आप हाइलाइटर यूज करते हैं या पेन पेंसिल जो भी है, उससे जैज एज जो है वो हाईलाइट कर लीजिए. नेक्स्ट, ज़ेल्डा सेयर वॉज हिज वाइफ. ही मैरिड हर इन 1920. 1920 में इन्होंने जो है ज़ेल्डा सेयर से शादी की थी. दे हैड वन डॉटर हुज नेम वॉज फ्रांसिस स्कॉटी. उनकी सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? हुज नेम वॉज फ्रांसिस स्कॉटी. शी वॉज born in 1921. ये जो फ्रांसिस स्कॉटी इनकी बेटी जो है वो 1921 में उसका बर्थ हुआ था. ही डाइड इन 1940 इन हॉलीवुड, कैलिफोर्निया. ही डाइड इन 1940. जो एफ फिट्जजेराल्ड है उनकी डेथ हुई थी 1940 में. और ऐसा और बताया गया है कि जो फिट्जजेराल्ड है वो थोड़ा अल्कोहल में ज्यादा थोड़े इंटॉक्सिकेटेड रहते थे अल्कोहल से, और डिप्रेशन में भी ये गए थे. और इनकी डेथ हुई थी हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में 1940 में बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हुई थी. और हम जो है इस नॉवल में, ये जो नॉवल है हमारी ग्रेट गैट्सबी, इसको हम पहले इंग्लिश में समझेंगे. इंग्लिश में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम इसका ट्रांसलेशन भी देखेंगे. और एक चीज और, जो ग्रेट गैट्सबी है वो एफ फिट्जजेराल्ड का मास्टरपीस है. हिज और उनकी जो ग्रेट गैट्सबी है ये थर्ड नॉवल उनकी. कौन सी नॉवल है? थर्ड नॉवल. इट वॉज पब्लिश्ड बाय चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन्स. इसको पब्लिश जो है ग्रेट गैट्सबी नॉवल को पब्लिश किया था चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन्स ने इन 1925. जो भी स्टूडेंट्स जो है, ये वैसे नाइट JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही है, और जो स्टूडेंट्स और जो भी फ्रेंड्स UG कर रहे हैं या PG कर रहे हैं, उनको अपने आंसर्स में ये मेंशन करना चाहिए कि इनको पब्लिश किया था चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन्स ने 1925 में. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट द नॉवल, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम समरी जो है वो अपन डिस्कस करेंगे. और थोड़ा सा बस देख लेते हैं कि इस नॉवल में है क्या. द होल नॉवल ग्रेट गैट्सबी रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट गैट्सबी. ये जो पूरी नॉवल है इसकी जो है पूरी स्टोरी जो है वो एक
ट्रैजिक स्टोरी है और ये किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, किसके बारे में? प्रोटैगनिस्ट जो है हमारे, उनका नाम है प्रोटैगनिस्ट, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है हमारे, वो है गैट्सबी, और उनके बारे में ये नॉवल है। और नेक्स्ट क्लास में हम समरी देखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आफ्टर द समरी ऑफ द नॉवल वी विल डिस्कस सोशल कमेंट्री ऑन नॉवल एंड सिंबल्स, थीम्स, मोटिव्स प्रेजेंट इन द नॉवल इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, जो कि आप जो भी आप, क्योंकि आपका आंसर जो है वो तभी अच्छा बन पाएगा जब आप सोशल कमेंट्री जो है हुई है नॉवल पे, आप उसको मेंशन करोगे अपने आंसर्स में, सिंबल्स को, थीम्स को, मोटिव्स को, जो इसमें इस नॉवल में प्रेजेंट है, उनको अगर आप मेंशन करोगे आपके आंसर्स में, तो आपके आंसर्स बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे लगेंगे, और एग्जामिनर को आपको आपके आंसर्स देख के आपको गुड मार्क्स देंगे आपके एग्जामिनर्स जो भी हैं। सो फ्रेंड्स, thank you so much once again, please like and subscribe my YouTube channel English with Rimjim Kinsaria. Thank you so much.